Hello everyone. Now I'm going to talk about the next subheading of your book, which covers page number 81 to page number 83 of your textbook. That is the Caliphate, expansion, civil wars, and sect formation. When Prophet Muhammad died, after 622, there was no authority, legitimate authority, to claim the next prophet of Islam. In that crisis, political authority was not there. Ummah was there to have that authority, and no established principle of succession was there. So, because of the lack of the uh, principle of succession, new opportunities were seen, and caliphate was established in the Muslim world. Now, what was caliphate? खिलाफत क्या था? ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन था जो कि इस संस्था का निर्माण हुआ, जिसमें समुदाय का नेता, उसे अमीर उल मोमिनीन का नाम दिया गया, जो कि पैगंबर के प्रतिनिधि के रूप में, जिसका नाम खलीफा रखा गया, प्रॉफेट मोहम्मद के जगह पर शासन करेगा। पहले 4 खलीफाओं ने पैगंबर के साथ अपने गहरे और नजदीकी संबंधों के आधार पर अपनी शक्तियों का औचित्य स्थापित किया। The first 4 caliphs justified their powers on the basis of their close association with the Prophet and continued his work under the general guidelines he had provided. The twin objectives of the caliph were to retain control over the tribes constituting the Ummah and to raise resources for the state. तो शुरुआत के जो खलीफा थे, उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ में, क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद के साथ उनका बहुत क्लोज कनेक्ट था, इसकी वजह से उन्होंने खलीफा का पद लिया और प्रॉफेट मोहम्मद के प्रतिनिधि के रूप में इस्लाम जगत को का नियंत्रण किया, उनके ऊपर नियंत्रण कायम रखा, उम्मा का गठन किया और राज्य के लिए विभिन्न संसाधनों को जुटाया, डिफरेंट रिसोर्सेस को जुटाया, एंड tried their best to keep people happy. पैगंबर मोहम्मद के डेथ के बाद ही ये सारी चीजें शुरू हुई थी, एंड मेनी उनके बाद जो था, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द कैलिफ्स आल्सो टू कंसोलिडेट द ट्राइब्स, एंड these tribes broke away from the Islamic state. Some even raised their own prophets to establish communities modeled on the Ummah. The first caliph Abu Bakr suppressed the revolts by the series of the campaigns. It is quite natural. जब कोई राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर आता है, तो स्वाभाविक है अपनी शक्ति को बरकरार रखने के लिए अन्य छोटे छोटे कबीले अगर सर उठा रहे थे, तो उन्होंने खत्म किया, उन्होंने समाप्त किया। तो पहले खलीफा जो थे अबू बकर, उन्होंने अनेकों अभियानों द्वारा विद्रोहियों का दमन किया और विद्रोहों को कुचल दिया। दूसरे खलीफा उमर ने उम्मा की सत्ता के विस्तार की नीति को रूप प्रदान किया। दैट मीन्स टू एक्सपेंड द एम्पायर, he followed a policy of expansion. He followed a policy of expansion, and this is the way how he established himself again. The caliph knew that the ummah could not be maintained out of the modest income derived from the trade and taxes. अब खलीफा को तो ये मालूम था कि बहुत कम जो आय के रिसोर्सेज हैं, उनके बल पर संपूर्ण राजनीतिक सत्ता को नहीं चलाया जा सकता, और यह महसूस करते हुए अभियान के रूप में मारे जाने वाले छापों से लूट की भारी धनराशि, जिससे कि गनीमा प्राप्त का नाम दिया गया था, उसको जो है वो पाया जा सके। ये उन्होंने रियलाइज किया कि बहुत छोटी सी इनकम से जो है वो इतने बड़े अंपायर को स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने जो है दूसरे ट्राइब्स के ऊपर रेड डालना, दूसरों को लूट पाट करके और गनीमा जो है वो extraordinary raids से इकट्ठा करना, and Caliph and his military commanders mustered their tribal strength to conquer lands belonging to the Byzantine Empire in the west and the Sasanian Empire in the east. East और west के Byzantine और Sasanian empires
से भी उन्होंने जो है बहुत सारी बूटी इकट्ठी की, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया। एट द हाइट ऑफ देयर पावर द byzantine and the Sasanian empires ruled vast territories and commanded huge resources to pursue their political and commercial interests in Arabia. तो अरब के बेजेंटाइन एम्पायर और ससानियन एम्पायर्स के ऊपर उन्होंने लूटपाट की, और वो जब अपने उच्च शिखर पे थे, उनके पास में बहुत सारे संसाधन थे, बहुत सारे रिसोर्सेस थे, तब उन्होंने बेजेंटाइन साम्राज्य और ईसाई मत को, जो कि ईसाई बेजेंटाइन एम्पायर वो was protecting the Christianity, and the Sasanian Empire ईरान के प्राचीन धर्म जोराष्ट्रियन को संरक्षण प्रदान करता था. That means in Byzantine Empire Christianity was there, and in Sasanian Empire Zoroastrianism was there. That was the ancient religion of Iran. On the eve of the Arab invasions, these two empires had declined in strength due to the religious conflicts and the revolts by the aristocracy. और जब खलीफाओं ने इस तरह के अभियानों की शुरुआत की, तो ये दो एम्पायर, बेजेंटाइन एम्पायर और ससानी एम्पायर्स को कमजोर किया जा सका. ठीक है, तो इस प्रकार से अरबों के आक्रमण से इन दोनों साम्राज्यों में गिरावट आई, और इसके कारण युद्धों और संधियों के जरिए उन्हें अपने अधीन लाना आसान हो गया. 3 सफल अभियान, वेरी इंपॉर्टेंट 3 एक्सपेडिशंस वर टेकन प्लेस at that time. In 3 successful campaigns, the Arabs brought Syria, Iraq, Iran and Egypt under the control of Medina. Military strategy, religious fervor and the weakness of the opposition contributed to the success of Arabs. तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि खलीफाओं के समय में बेजेंटाइन साम्राज्य को और ईरानियन अंपायर को किसी भी तरीके से उनके पावर को कम किया जा सका, और खलीफाओं के अंतर्गत यानी कि मदीना के अंतर्गत ये सारा का सारा साम्राज्य आ गया. इस तरह से दिस इज द वे हाउ caliphate got more power, and further campaigns were launched by the third caliph Uthman to extend the control of the Central Asia. Within a decade of the death of Muhammad, मोहम्मद के मृत्यु के कुछ ही वर्षों में, कुछ 10 वर्षों में, the Arab Islamic State controlled the vast territory between the Nile and the Oxus. These lands remain under the Muslim rule to this day. और ये सारी जो एम्पायर है वो मुस्लिम रूल के अंतर्गत आज भी है. So this is the way how Arabs established their authority over the vast land, and the Byzantine Empire and the Sasanian empires were no more. In all the conquered provinces, the Caliph imposed a new administrative structure headed by governors, amirs and the tribal chieftains. अब उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर किस प्रकार से कब्जा किया था, किस प्रकार से उसकी सुरक्षा की थी, उसमें उन्होंने अमीरों की स्थापना की और कबीलों के मुखिया जिनको अशरफ कहा जाता था उनकी स्थापना की. Because they were the tribals and small tribal groups were there, so ashrafs were established, उनको स्थापित किया गया, और इस तरीके से उन्होंने संपूर्ण साम्राज्य के ऊपर अपना कब्जा जमाए रखने की कोशिश की. The central treasury Bayt al-Mal obtained its revenue from the taxes paid by Muslims as well as its share of the booty from raids. The Caliph's soldiers, mostly Bedouins, settled in camp cities at the edge of the desert such as Kufa and Basra to remain within the reach of their natural habitat as well as the Caliph's command. और इस प्रकार से खलीफा ने अपने आप को उस रेगिस्तानी इलाके में किस प्रकार से स्थापित किया, उसके बारे में आपको बताया गया है कि इन्हीं से केंद्रीय राजकोष जो होता था, बैतुल अमाल जिसका नाम कहा जाता था, अपना राजस्व मुसलमानों द्वारा अदा किया जाने वाले करों से इकट्ठा किया जाता था. और खलीफा के सैनिक, जिसमें अधिकतर बेडुइन्स थे, रेगिस्तान के किनारों पर बसे शहरों जैसे कूफा और बसरा में अपने शिविर रखते थे ताकि वे प्राकृतिक आवास स्थल के निकट और खलीफा के कमान के अंतर्गत बने रहे. शासक वर्ग और सैनिकों को लूट से हिस्सा जो मिलता था वो महीने में अदायगी करते थे, प्राप्त होती थी, और गैर मुस्लिम लोगों द्वारा जो टैक्सेस दिए जाते थे, जिसको खराज और जजिया का नाम दिया जाता था, गैर मुस्लिम लोग वो अदा करते थे. अब गैर मुस्लिम कौन थे? बेजेंटाइन एम्पायर के क्रिश्चियंस हुआ करते थे, ससानियन एम्पायर के जोरास्ट्रियंस हुआ करते थे. उनका संपत्ति का और धार्मिक कार्यों का को संपन्न करने का अधिकार बना रहता था अगर वो खराज और जजिया
दिया करते थे एज अ टैक्स। तो यहूदी और ईसाई जो लोग थे वो उन्हें उस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाता था। दिस इज द वे व्हेन they paid the taxes as kharaz and jizya. Jews and Christians were declared protected subjects of the state, and this is the way, and given a large measure of autonomy in the conduct of their communal affairs. और इस तरीके से उनको यह अधिकार दिया जाता था कि वो अपने कम्युनल अफेयर्स को जो है वो चला सकते हैं। अदरवाइज दे वर नॉट अलाउड टू कंटिन्यू विद देयर communal affairs. Political expansion and unification did not come as a very great thing to the Arabian Empire, but it was very difficult to control the tribes, and it was difficult to unify the tribes. Political expansion and unification did not come easily to the Arabs and tribesmen. The territorial expansion, the unity of the Ummah became threatened by the conflicts over the distribution of the resources and conflict. अब ये इतना आसान नहीं था कि इस्लाम वर्ल्ड के ऊपर, मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर आसानी से कब्जा किया जा सके, क्योंकि साम्राज्य जो था वो बहुत विस्तृत था, एंड जो संसाधन थे, जो रिसोर्सेस थे वो बहुत ज्यादा थे। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर इवन द कैलिफ्स टू कीप कंट्रोल। और इन द बिगिनिंग इस्लामी राज्य के शासन में मक्का के कुरैश लोगों का बोलबाला था, और तीसरे खलीफा उस्मान थे भी एक कुरैश थे, और अधिक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रशासन को अपने ही आदमियों से उन्होंने भर दिया। सो इन द एडमिनिस्ट्रेशन मोस्ट ऑफ द कुरैश पीपल वर देयर। इससे राज्य का मक्काई स्वरूप और अधिक जोरदार हो गया। इट बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड अल्टीमेटली दूसरे कबीले के जो लोग थे वो झगड़ा करने लगे, तो उनको इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती थी। केवल कुरैश जो ट्राइब था उसको ही इम्पोर्टेंस दी जाती थी। इराक और इजिप्ट में तो इतना ज्यादा विरोध हो गया कि अब मदीने से भी विरोध उत्पन्न होना शुरू हो गया, और उसका परिणाम ये हुआ कि खलीफा उस्मान की हत्या कर दी गई, और उस्मान की मृत्यु के बाद अली का चौथा खलीफा नियुक्त किया गया। So the fourth caliph was Ali was established as the fourth caliph. The rift among the Muslims deepened after Ali. From 656 to 61, fought two wars against those who represented the Mecca aristocracy. Ali established himself at Kufa and defeated an army led by Muhammad's wife Aisha in the Battle of Camel 657. He was, however, not able to suppress the faction led by Muawiyah, kinsman of Uthman and the governor of Syria. तो इस तरह से अली के द्वारा बहुत पुरजोर तरीके से जो था, जो 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 विरोध उठ रहा था वो दबाया नहीं जा सका था, और उनके दबाए नहीं जाने के कारण अली का दूसरा युद्ध जो था वो सिफिन उत्तरी मेसोपोटामिया में हुआ, और संधि के रूप में उसको समाप्त किया जा सका। एक ट्रीटी की उन्होंने जिससे कि उसको एंड किया, एंडेड इन अ ट्रूस which split his followers into two groups. Ali के दो ग्रुप हो गए. Some remained loyal to him while others left the camp and came to be known as खरजीज, जिनको कि खरजीज का नाम दिया गया। खरजीज के रूप में उन्होंने अपने आप को अली से अलग कर लिया था। ऐसे लोग जो थे, खरजी जो लोग थे, बहुत ही जल्दी एक खरजी द्वारा कूफा में एक मस्जिद में अली की हत्या कर दी गई, और उसके बाद this history is full of all these happenings। और उसके बाद उनके अनुयायियों ने उनके पुत्र हुसैन और उसके वंशजों के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की। मुआविया ने 661 में अपने आप को अलग खलीफा स्टैब्लिश कर लिया और उमैयद वंश की स्थापना की, जो 750 तक चलता रहा। So in this way the local civil wars appeared in Arabian domination would disintegrate, and there were also signs that the tribal conquerors were adopting the sophisticated culture of their subjects. It was under the Umayyads, a prosperous clan of the Quraysh tribe, that a second round of the consolidation took place. So this is the way how different caliphs worked, and after Ali, during the time of Ali only, their followers were divided into two, and ultimately his successors were assassinated, and ultimately this caliphate was
getting a turning point.